हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2022। 16 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस नौकरी में आरक्षण शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस नौकरी में आरक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का ए। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस नौकरी में आरक्षण शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कर्नाटक सरकार ने पुलिस चौकी में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा की है। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया है। भर्ती 3,484 पदों के लिए होगी, जिनमें से 79 पद थर्ड जेंडर समुदाय के लिए आरक्षित है। इसके अलावा कर्नाटक उम्मीदवारों के लिए भी 420 पद आरक्षित किए गए हैं। कल्याण कर्नाटक एक 7वां जिला है जहां पूर्व निजाम क्षेत्र का हिस्सा था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी। 15 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिए समाज के सभी सदस्यों की भागीदारी के महत्व पर केंद्रित है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और इसे पहली बार 2008 में मनाया गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। रोबिन उथप्पा ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट से प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि रोबिन उथप्पा। रोबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उथप्पा ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 46 एक दिवसीय और 13 T20 मैच के लिए उथप्पा ने भारत के लिए 46 एक दिवसीय मैचों में 934 रन बनाए और 30 T20 में 249 रन भी बनाए। इन्होंने IPL के सभी 15 सीजन खेल और टूर्नामेंट में 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेल के विकास के लिए REC और उसके साथ मिलकर समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। NTPC ने खेल मंत्रालय के साथ मिलकर, यानी कि REC के साथ मिलकर समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि NTPC। खेल मंत्रालय ने भारत में खेलों के विकास के लिए NTPC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों सार्वजनिक उपक्रमों ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDP को 215 करोड़ रुपए देने का वादा किया। NTPC तीरंदाजी के विकास के लिए 115 करोड़ रुपए और REC महिला हॉकी और मुक्केबाजी के लिए 100 करोड़ रुपए देगी।
एनएसडी की स्थापना 1998 में हुई थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, दार्जिलिंग चिड़ियाघर को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। दार्जिलिंग के पदाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई। चेन्नई में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है। रैंकिंग सूची में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA द्वारा सितंबर 2022 में जारी की गई। दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्थापना 14 अगस्त 1998 में की गई थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों में कई समुदायों को ST का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, 5। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 5 राज्यों में ST का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की ST श्रेणी के तहत कई आदिवासी समुदायों को अधूषित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में रहने वाले हट्टी समुदाय और तमिलनाडु के नारी कुरावर और कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा समुदाय शामिल हैं। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राजनयिक को प्रशिक्षित करने के लिए भारत और उस देश के बीच समझौता हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, मेडागास्कर और भारत के बीच राजनयिक को प्रशिक्षित करने के लिए देशों के बीच समझौता हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मेडागास्कर। भारत और मेडागास्कर ने सितंबर 2022 में राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और मेडागास्कर के विदेश मंत्रालय के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। SSIFS एक प्रशिक्षण संस्थान है जहां भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। 14 फरवरी 2020 को संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन सर्विस कर दिया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा BLO ई पत्रिका को किस जगह लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा BLO ई पत्रिका को लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी नई दिल्ली में। भारत के चुनाव आयोग ECI ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका जारी किया। उद्देश्य बूथ स्तर के अधिकारी BLO के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। यह आयोजन आयोग द्वारा देश भर में BLO के साथ इस तरह का पहला सीधा संवाद था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। मैं आपको बता दूं कि BLO की स्थापना 1960 में हुई थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप के पूर्व कप्तान का निधन हो गया?
तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। नरेश कुमार पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और डेविस कप के पूर्व कप्तान का निधन हाल ही में हो चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1952 में डेविस कप में भारत के लिए पदार्पण किया और रिकॉर्ड 101 विंबलडन मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में 5 एकल खिताब जीते। वह 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्राप्त करने वाले पहले टेनिस कोच थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की बढ़ोतरी की है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। सिक्किम राज्य ने न्यूनतम वेतन में 67% की बढ़ोतरी की है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। सिक्किम सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम वेतन 67% बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। 11 जुलाई 2022 से अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। उच्च कुशल श्रमिकों को अब 365 रुपये के स्थान पर 565 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और साक्षरता दर है 82.6%, यानी कि 13वीं। जिले हैं 6, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में यूनेस्को के विशेषज्ञों ने किस राज्य के हेलीविडू में होयसल मंदिर का दौरा किया, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। कर्नाटक राज्य के यूनेस्को के विशेषज्ञों ने हेलीविडू में होयसल मंदिर का दौरा किया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के एक विशेषज्ञ ट्योंग क्यान बूम ने कर्नाटक के हेलीविडू में होयसलेश्वर मंदिर का दौरा किया। होयसल संरचना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की संभावित सूची में शामिल है। यह भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में झारखंड के रांची में किसके द्वारा झारखंड खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के रांची में खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड खेल नीति 2022 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी की रास्ते की बाधाओं को कम करना है। 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई खेल नीति झारखंड में इस तरह की दूसरी नीति है। पिछली बार ऐसी नीति 2007 में बनाई गई थी। इसी के चलते अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का ए। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हुआ ए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार राज्य में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून ला रही है। कर्नाटक भाषा व्यापक विकास विधेयक का उद्देश्य कन्नड़ को प्रधानता देने के प्रयासों और सुदृढ़ करना है। राज्य में पहली बार एक विधिक कानून बनाया जा रहा है जिससे कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य भाषा और उपभोक्ताकर्ताओं की रक्षा करना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर संयुक्त क्षेत्र पत्र जारी किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। डेनमार्क ने और भारत के साथ शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर संयुक्त क्षेत्र पत्र जारी किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी।
भारत ने कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में डेनमार्क के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त क्षेत्र पर लॉन्चित किया है। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी भाग लिया। क्षेत्रपथ का उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल उपचार की वर्तमान स्थिति और भविष्य की उपचार संरचनाओं से निर्माण और सहयोग के लिए संभावित मार्गों को अपनाना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में पहले शून्य फोरम के मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में पहले शून्य फोरम की मेजबानी की गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ बनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की। आयोजन के दौरान एक स्वदेशी बैटरी उद्योग द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत आर्थिक अवसरों पर प्रकाश डालने वाली 3 रिपोर्ट श्रृंखला का विमोचन किया गया। G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया। पिछली वीडियो का रिवीजन फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में भारत ने अगले महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मुकुल रोहतगी को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था फ्रेंड्स, हाल ही में इरिट्रिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में जापान के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सीवी जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और उपकरण सहित मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2023 तक आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 7 था, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था फ्रेंड्स, हाल ही में नौसेना अभ्यास काकाडू में भाग लेने के लिए भारतीय INS सतपुड़ा और P-81 किस देश पहुंचे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश की अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेदांत और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आम जनता के लिए 2 अक्टूबर को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।